आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज कोशिश इंशाल्लाह करते हैं कि 27वीं तरमीम में, चूंकि जाहिर है ये ज़ेरे बहस है मौजू पिछले कई हफ्तों से, हम तमाम के प्रोग्राम्स में आज थोड़े उसके कानूनी, लीगल और जुडिशरी से मुंसलिक जो पहलू हैं उन पे बात करने की थोड़ी कोशिश रखेंगे। और पख्तूनख्वा में भी कुछ बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त ज़ेरे गौर हैं, जैसे कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने अब 9 मई वाक़यात पे बाकायदा पूरा एक कमीशन तश्कील दे दिया है। और ये शायद वही खान साहब की जो मन मंशा है उसके इन अकॉर्डेंस है, क्योंकि वो ये तकाजा वैसे कई एतबार से कर रहे थे। जाहिर है अभी जो वज़ीर आला साहब का ये जो कमीशन है वो तो पर्टेन करेगा सिर्फ पेशावर में जो ये रेडियो पाकिस्तान पे 9 मई का हमला था उस तक, लेकिन अगर दीगर, जाहिर है ये अक्रॉस ऑल लोकेशंस तो ये अप्लाई नहीं करता। इसका एक दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि खुद वज़ीर आला पख्तूनख्वा पर जो वफाकी हुकूमत है वो कई इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं, बल्कि 9 मई हमले में बाकायदा उनके खुद मुलविस होने तक का शदीद तरीन और संगीन तरीन इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। और अमिड ऑल दिस, ये जो 27वीं तरमीम है उसके आमद के बाद 2 बहरहाल जो जज साहिबान हैं वो मुस्ताफ़ी हुए। बड़े इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनके जो माजी के फ़ैसले हैं वो बड़े रिसाउंडिंग फ़ैसले हैं, अथर मिनल्ला साहब के और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। अब ये इनके ऊपर भी बात रहेगी, क्योंकि इवन पीटीआई दौर में हमें बड़ा क्लियर याद है कि इन दोनों जज साहिबान को कई मरतबा उस वक्त की हुकूमत यानी कि खान साहब की गवर्नमेंट तनकीद का निशाना बनाती थी, कई उनके फैसलों को नापसंद किया जाता था, समझा जाता था। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि 2022 ऑनवर्ड्स जो है पीटीआई ने इन दोनों जज साहिबान को एक बहुत नज़रियाती जज के तौर पर देखा, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से उनको चीफ जस्टिस बनने के भी हवाले से पीटीआई काफ़ी इसके ऊपर थी कि उनकी सीनियरिटी बनती है और ये उनको हर सूरत मिलनी चाहिए। बहरहाल 26वीं तरमीम के बाद एक जो सिनेरियो है वो बिल्कुल इन टोटलिटी चेंज हो गया और 27वीं तरमीम के बाद और चेंज हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते हनीफ अब्बासी जो वफाकी वज़ीर हैं हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ करके गए कि अब 28वीं तरमीम की भी आमद है, उसके बाद मज़ीद भी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। बहरहाल ये जो बिलखुसूस पख्तूनख्वा के मुतालिक जो मामला है, कुछ चीज़ों को हमने नुकाती शक्ल में तश्कील दिया है, वो देखते चलिएगा, मुलाहिज़ा कीजिए, फिर मैं फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों का इन बहुत पिंचिंग मौज़ूआत पर रुख करती हूँ। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई के खिलाफ बड़ा फैसला। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी, फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। बड़े स्ट्रॉन्ग ये वर्डिक्ट है पेशावर हाई कोर्ट। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आर्टिकल 5 और 4 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। पेशावर हाई कोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। पेशावर हाई कोर्ट। सियासी सरगर्मियों में सरकारी एहलकारों की तैनाती, बदअनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ पेशावर हाई कोर्ट। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अच्छा है, ये इस पर रद्द अमल है। नाजरीन, ये काम पहले होना चाहिए था। सियासी जमातों को अपने वसाइल से जल्द से जुलूस करने चाहिए ताकि दीगर अदालतों की तरफ से भी ऐसे फैसलों पर अमल दरामद होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी। और दूसरी जानिब ये जो 9 मई वाला ये है, इस पे बेसिकली दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। कमीशन सीसीटीवी समेत तमाम शवाहिद का जायजा लेगा ताकि पता चले कि इसके पीछे कौन था और किसने लोगों को अंदर जाने का हुक्म दिया। इसका एक पस मंज़र ये भी है कि गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया था कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी 9 मई हमलों में बराह रास्त मुलविस थे। ओवर टू द पैनल। नाजरीन, पैनल में हमारे साथ हुकूमत से इख्तियार वली साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने आई थिंक बराह रास्त ये जो इल्ज़ाम है सबसे पहले आप ही ने ये आयद किया था सीएम पर। स्टॉलवर्ट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर भी हैं, वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात और नशरियात। खुश आमदीद आपको इख्तियार साहब। स्टूडियोज़ में नाजरीन हमारे साथ बड़ी एक अहम महफिल सजती है। शेर अफजल मरवत साहब नाजरीन तमाम तर बहस में हमारे साथ हैं, मेंबर कौमी असम्बली और बड़ी बेबाक आवाज़, आपको बहुत खुश आमदीद। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब नाजरीन स्टॉलवर्ट ऑफ अ कोर्ट रिपोर्टर, तमाम बहस में हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको भी वेलकम। और नाजरीन नईम पंजोता साहब तमाम तर लीगल, पॉलिटिकल, हर तरह के एस्पेक्ट्स के लिए फ्रॉम द अपनी जमात से हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको भी वार्म वेलकम। और ज़ाहिर है कानूनी एतबार से तो एक बहुत लर्नड यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ हजरात तशरीफ़ फरमाएं, लेकिन इख्तियार साहब आपको चूँकि दूरी कम महसूस हो इस पैनल से, तो आपसे आगाज़ करती हूँ
کہ آپ کا جو الزام تھا کیا وہ اپنی اب موت مرنے کے قریب ہے کہ جب سی ایم صاحب نے باقاعدہ انکوائری کمیشن تشکیل دے دی ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. نہیں، میرا الزام جو ہے وہ تو اس کو تو ایک نئی زندگی اور مل گئی ہے. ہم تو جو ہم نے الزام بھی کہیں یا جو ویڈیو کلپ جس کا آپ ذکر کریں گے وہ تو ان کے اپنے اکاؤنٹ پر سہیل آفریدی صاحب کا جو ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے وہ وہاں پر پڑی ہے. میں نے تو وہاں سے شیئر کی تھی اور وہ کسی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی بات کر رہے تھے. تو کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ تھا وہ ایک اور تھا. 9 مئی کے اندر تقریباً کوئی 9,000 وارداتیں ہیں. کور کمانڈر ہاؤس پشاور، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، زیارت ریزیڈنسی کوئٹہ، پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان، چکدرہ فورٹ، جی ایچ کیو گیٹ. تو وہ تو ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ایک الگ کیس ہے. ہاں، کمیشن بنایا، اس کو ہم خوشائن سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ہم مناپلی نہیں کرنے دیں گے کہ یہ مرضی کے نتائج وہاں سے لیں گے. اس کے صاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، شفاف طریقے سے اس کے ہونی چاہیے، پروب ہونی چاہیے، تاکہ چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو اور قوم کے سامنے حقائق آ جا سکے. تو اگر آپ اس کو خوشائن سمجھ رہے ہیں تو آپ ملک بھر میں بھی بنا سکتے ہیں ان تمام واقعات کے اوپر جن کا آپ نے خود تذکرہ کیا. تو اس سے کوئی پریسیڈنٹ سمجھ کر اس کو آپ بھی بنا دیں تاکہ یہ دیگر مقامات پہ بھی انکوائری ہو جائے کہ 9 مئی کو کیا ہوا. میرے خیال میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرا ایک موقف ہے، بلکہ میری جماعت کا ایک موقف ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کی جو ٹیم تھی وہ اگر پورے پاکستان میں کہیں یہاں سے وہاں ہوئی تو ہوئی ہوگی، لیکن خیبر پختونخوا میں وہ ٹیم موجود تھی. اور خیبر پختونخوا میں کسی بھی مقدمے میں آپ دیکھیں کہ 9 مئی کی نہ پروب ہوئی، نہ اس میں کسی کی کوئی خاص اتنی گرفتاری ہوئی، نہ اس کا کوئی اتنی انٹینسٹی ہم نے دیکھی. دوسرا، یہ بات میں ہے تو آف دا ریکارڈ، لیکن میں آپ کو آج پہلی دفعہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے خود بھی، پی ٹی آئی کے دوستوں کو میں نے خود بھی بچانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مطلب قانونی کارروائی ہو لیکن کوئی زیادتی نہ ہو. آپ نے بچایا ہے کئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو، آپ فرما رہے ہیں؟ جی، آپ نے بچایا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ کئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں، پکڑ پکڑ سے؟ اوورآل جنرل آپ کو وہ آپ کو آف دا ریکارڈ بتا دوں گا، میں آن دا کیمرہ نہیں بتا سکتا. تو یہاں پر اس میں بھی ایک چیز ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ریڈیو پاکستان کا واقعہ ہے اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں. اس کے جو گیٹ لے کر بھاگ گئے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن تھے، جو کباڑیے پر اس نے بیچے تھے، اس سے ریکور کرایا گیا تھا لیکن کیس نہیں بنا. اور وہاں پر وہ جتنی چیزیں ہیں وہ ان کے اگینسٹ جاتی ہے. تو کمیشن جو ہے باقی وہاں پر بنتے ہیں کہ کمیشن جہاں پر کسی چیز میں کوئی ابہام ہو،